बिल्डिंग, इसका नाम है ब्रैटलॉ हॉल। कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश के ज़माने की इमारत है और इस इमारत की काफ़ी इसकी तारीख़ी हैसियत बहुत है। हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी मीटिंग हुई थी। बाहर से भी काफ़ी इसकी खस्ता हालत है और अंदर से भी इसकी खस्ता हालत है। इस लिहाज से जो आर्किटेक्चर इस बिल्डिंग का है, जो इसकी तामीर है इस बिल्डिंग की, जो इसकी हालत है, उसका जो अंदर जो काम लगा है उससे भी एक निस्बत बनती है। आइए अंदर चलें और हम देखें कि क्या क्या काम लगा है। ये एक बहुत बड़ा और वसी हॉल है। इसमें पिलर्स भी नहीं है। इसकी छत देखिए, इसकी छत में अब ये टीन की छत है। इसमें अब इसकी भी हालत अब ठीक नहीं है। इसमें सुराख वगैरह हो गए हैं। तो जब बारिश होती है तो इसमें अंदर पानी भी आता है। इस वसी इलाके में दो काम लगे हुए हैं। एक स्कल्पचर है जो कि ये काला सा ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है। ये काम एक लाहौर की आर्टिस्ट हैं, आयशा जुल्फ़िकार, उनका काम है। मिट्टी की जो तहें हैं तो उसमें मुख्तलिफ मटीरियल नज़र आते हैं। जैसे अगर आप खोदना शुरू करें तो कभी पत्थर नज़र आएंगे उसमें, कभी रेत होगी, तो वो इन मटीरियल से काम करते हैं। दूसरा काम जो लगा है वो ये बहुत बड़ा वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। ये काम ज़रीना भिमजी का है। ज़रीना भिमजी लंदन की आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनकी फैमिली का ताल्लुक़ ईस्ट अफ्रीका से है। ये लोग जब ईस्ट अफ्रीका छोड़ के इंग्लैंड गए तो इनके मकानात थे, इनकी इमारतें थीं, इनकी बिजनेसेस थीं। एक ज़माने में आलीशान थी, एक ज़माने में उसमें ज़िंदगी थी। अब उसकी हालत खस्ता हो गई है। तो ये वीडियो भी वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। बड़े हॉल की अगर हम बाएं तरफ देखें तो हमें नज़र आएगा कि कुछ छोटे मतलब कमरे बने हुए हैं। एक ज़माने में क्लासरूम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था और इसके साइड की दीवारों में कश्मीर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें भी कश्मीर की आम ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं। हमने इसको इस्तेमाल इसी हालत में किया है और उसकी जो काम हमने इसमें चुना है वो इसकी हालत से ताल्लुक़ रखता है। पाकिस्तान में ऐसी जगहों की कमी है। ये एक बड़ी अच्छी बिल्डिंग है जिसको कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और थिएटर और फिल्म और आर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।